अंदर ही अंदर आंतरिक रूप से संबंध को दृढ़ बनाएंगे, नेत्रों को बंद करके अपने अंदर भी विराजमान परम पिता परमात्मा के साथ निकटता और आत्मीयता का भाव प्रणव ध्वनि वैदिक चिंतन शिविर में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पवित्र आत्माओं को अभिवादन। सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्यों में, साधु संतों में, ऋषियों में ईश्वर का चिंतन बड़ा ही प्रिय विषय रहा है। जो हम अपने प्राचीन ग्रंथों को देखते हैं उनमें बहुत चर्चाएं हैं ईश्वर को लेकर के। जंगल में ऋषि मुनि भी चर्चा करते हैं आपस में, गुरु शिष्य के बीच में ईश्वर का विचार चिंतन चलता है। राजसभा में राजा की उपस्थिति में सब सभासदों जनता के बीच में और ऋषि मुनियों की उपस्थिति में भी ईश्वर के चिंतन मनन विचार चलते रहते हैं। और ईश्वर का चिंतन मनन अपने आप में इतना पवित्र है कि व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, बदल देता है। ईश्वर का चिंतन मनन हमें प्रभावित करता है, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अभी जैसा भी हम जीवन जी रहे हैं उसमें बहुत सा अच्छा भी है, बहुत सा बुरा भी है। अच्छाइयों को जितना अच्छा हम बनाना चाहते हैं वह, और बुराइयों को जितना दुर्बल या दूर करना चाहते हैं वह सब ईश्वर के चिंतन मनन पर केंद्रित रहता है, आधारित होता है। परमात्मा को जो नहीं मानते हैं उनको हम छोड़ करके चर्चा कर रहे हैं। जो ईश्वर को परमात्मा को मानते हैं, हमारे बीच में कुछ ईश्वर को मानते हुए भी अभी पूरी तरह न मान पा रहे हों ऐसा संभव है। कुछ मानते हैं, निश्चय से भी मान लेते हैं, लेकिन कभी कभी जीवन में या दिन में ऐसे अवसर या समय आ जाते हैं जब ईश्वर को हम उस तरह से स्वीकार नहीं कर पाते। संदेह खड़ा हो जाता है, प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो ईश्वर विषयक चिंतन में हम कुछ ऐसे प्रसंगों को आज विचार करते हैं।
ईश्वर को जो हम स्वीकार करते हैं सुन करके, ऋषि मुनियों के वचनों को, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, उनके वचनों को, वेद मंत्रों को पढ़ के कि सब मानते हैं तो मुझे भी मानना चाहिए, एक श्रद्धा पूर्वक हम स्वीकार कर लेते हैं। वो भी पक्ष है, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये श्रवण होता है, सुन करके, पढ़ करके हम ईश्वर को स्वीकार करते हैं। प्राथमिक चरण यही है। लेकिन उसकी दृढ़ता के लिए उससे संबंधित चिंतन, विचार भी आवश्यक होता है। और बहुत से लोगों का दूसरा दृष्टिकोण भी होता है, पहले चिंतन मनन करके निश्चय हो तो हम ईश्वर को स्वीकार करेंगे। तो ईश्वर के बारे में संदेह, प्रश्न हमारे मन में खड़ा होता है। आप सब में, किसी में होता है, मन में होता रहता है। उसका कोई कारण होगा। नास्तिकों में दोनों में दिख जाते हैं। सामान्यतया ठीक है कि ईश्वर को मानने वाला अच्छा होगा, लेकिन ईश्वर को मानने वाले बड़े दुष्ट भी होते हैं। हम कह सकते हैं वो ईश्वर को मानते ही नहीं है, वो बोलता है कि मैं मानता हूं। और जो नास्तिक हैं वो बुरे तो भी हो सकते हैं और बड़े अच्छे भी होते हैं, ईश्वर को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, लेकिन बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। हम कहते हैं देखो बिना ईश्वर को माने ये इतने अच्छे हैं। कोई कहते हैं नहीं, ये ईश्वर को कहते नहीं है लेकिन मानते हैं ईश्वर को। जो ईश्वर को मानना कह के भी बुरे काम करता है उसको हम कहते हैं कि नहीं, ये ईश्वर को नहीं मान रहा है। और जो ईश्वर को न मानते हुए भी अच्छे काम कर रहा है, हम कहते हैं कह नहीं रहा है लेकिन मानता है ईश्वर को। तो हमारे मन में क्या विचार बना हुआ है कि हम जो अच्छे होते हैं वो ईश्वर के कारण से होते हैं। ये विचार मान के ये कथन निकलते हैं जो मैंने अभी पहले बोले। तो ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि ईश्वर को मानने न मानने का क्या मेरे जीवन में कोई अंतर पड़ रहा है? अथवा जिस दिन मैं ईश्वर को दृढ़ता से स्वीकार कर रहा हूं, अंदर से संबंध जुड़ा हुआ है, चाहे कुछ भी काम कर रहा हूं, दिन भर के अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए अंदर से जुड़ा हुआ हूं, तो और ईश्वर से पृथक हो गया हूं, ईश्वर अभी स्मरण में नहीं है, तो मैं कैसे करता हूं? ये अंतर अगर हमें जीवन में अनुभव में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ईश्वर के स्वीकार करके संसार के कार्यों को करने में अच्छा, और ईश्वर को भूल करके संसार के कार्यों को करने में त्रुटियां, न्यूनता, तो हम ईश्वर के साथ में जुड़ने का बार बार प्रयास करेंगे, अंदर से जुड़ना चाहेंगे। अथवा यह होता है कि भाई ईश्वर को मैं मान के चल रहा हूं तब भी वैसा ही जीवन है मेरा, और ईश्वर को जब भूल जाता हूं तब भी मेरा जीवन वैसा ही है, मेरे कर्म तो वैसे ही हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। आप में से कोई हाथ खड़ा करेंगे जितने भी, कि ईश्वर को स्वीकार करके जब हम संसार के कार्य कर रहे हैं और भूल करके, नकार नहीं रहे हैं लेकिन भूले हुए हैं बस, तब संसार के कार्य करते हैं, उसमें हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं आता है, ऐसा हमारे में से किसी का अपना अनुभव हो तो हाथ खड़ा करेंगे। एक और तो बाकी का मैं ये मान के चलूं कि वो ये मानते हैं कि ईश्वर से जब जुड़े रहते हैं तो अलग तरह से हम कर्म करते हैं, और ईश्वर से वो भूल जाते हैं तो हमारे कर्म कुछ खराब होने लगते हैं। अच्छे भी होते हैं लेकिन कुछ स्तर कम हो जाता है, खराब हो जाते हैं। इसमें सब स्वीकार करते हैं, ऐसा लगता है। तो ईश्वर के प्रति जो हमारी भावना न्यून हो जाती है, विश्वास कम हो जाता है। ईश्वर को मानना और निश्चय से विश्वास करना, ये दो बातें अलग अलग हैं।
वैसे जुड़ी हुई हैं। ईश्वर को आप मानते हो यानी कोई है, तो बोले हाँ है, मानता हूं, कोई ना कोई तो होना चाहिए। नहीं, क्या उस पर विश्वास है? क्या ईश्वर का निश्चय है? तो विचार करने लग जाएगा कि नहीं, मेरे को निश्चय है या विश्वास है, ये मैं नहीं कह सकता। है, लेकिन विश्वास है या नहीं है, ये दो बातें अलग अलग हैं। वास्तविकता तो यह है कि ईश्वर पे जब हमें विश्वास होता है तभी हम उसको मान रहे होते हैं। सच्चाई में तो वहीं मान रहे होते हैं, लेकिन उस स्तर पे ना जाके बस हाँ ईश्वर है, लेकिन मेरे को कोई निश्चय नहीं है, विश्वास नहीं है उस पर, जीवन के साथ मेरे जुड़ा हुआ नहीं है उसका विश्वास, मेरा जीवन उससे प्रभावित नहीं हो रहा है, उसके बिना भी चल रहा है। ये दो अलग अलग बातें हैं। तो विश्वास को नष्ट करने वाला संशय होता है। तो अभी उन्होंने बात रखी कि उनसे मैं पूछूं कि प्रश्न उन्होंने रखा कि ईश्वर सब जगह है तो कैसे है जड़ और चेतन में? ये बात समझ में नहीं आती है, इसके बारे में बताइए। तो जो ईश्वर को सब जगह मानते हैं, आप में से अधिकांश मानते होंगे, इसी विचारधारा वाले होंगे, तो ईश्वर सब जगह कैसे है ये समझ में आ जाता है? सब जगह है तो कैसे है? सब जगह है तो हम एक वाक्य बहुत सुनते हैं कि कण कण में है, कण कण में विद्यमान है। तो कण कण कौन है? ये मिट्टी के कण, प्रकृति के कण, परमाणु, जो भी छोटे से छोटे हैं, जड़, उन कण कण के अंदर विद्यमान है। और हमारे अंदर हम जो आत्माएं हैं, आत्माओं को तो हम कण नहीं कहते सामान्यतः, यद्यपि आत्मा भी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। प्रकृति के जो कण होते हैं उससे भी छोटा है, इतना छोटा है। लेकिन जब हम कहते हैं कण कण में विद्यमान है, तो हमारे मन में प्रकृति और प्रकृति के जो कण होते हैं, अवयव होते हैं, वो दृष्टि में रहते हैं, आत्मा उसमें नहीं आता है। तो लेकिन इसके साथ में जब जोड़ते हैं कि चेतन में भी, अब चेतन का शब्द जब बोलते हैं, इन्होंने कहा भी जड़ और चेतन में, तो अब हम शरीर और हम सब अपने को चेतन ही मानते हैं, तो उसमें शरीर भी आ रहा है। तो एक तो इस दृष्टि से हम चेतन कहते हैं कि जो सजीव हैं, प्राणी हैं, लेकिन इसका जो शरीर है ये भी जड़ ही है, उसके कण कण में। तो जो चेतन आत्मा है वो, तो परमात्मा इन सब में है, परमात्मा इन सब में है, आत्मा के अंदर भी है और प्रकृति के कण में भी है। तो ये हमने सुन लिया, लेकिन जब विचार करते हैं कि अच्छा परमात्मा सब में है तो कैसे, सब में है तो कैसे, कोई बाधा क्या खड़ी हो रही है, बाधा क्यों खड़ी हो रही है, प्रश्न क्यों खड़ा हो रहा है, ये भी विचार किया जाता है। मैं या तो उनसे पूछूं और नहीं तो जो संभावित है वो मैं बोलता हूं। जब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि परमात्मा कण कण में है तो कैसे, ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ, हमने सीधा क्यों नहीं मान लिया कि भाई ऋषि मुनियों ने कहा है कि सब जगह है तो सब जगह है। तो उसमें बाधक कारण क्या बनता है, जाने अनजाने में, कि जहां पर एक ईंट है वहां पर उसी के अंदर दूसरी ईंट नहीं रह सकती। रह सकती है? नहीं रह सकती। एक आलू है, दूसरा आलू है, तो एक ही आलू में दूसरा आलू नहीं रह सकता। आसपास में रह सकते हैं, ऊपर नीचे रह सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं रह सकते। कुर्सी को ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, भौतिक पदार्थ सारे के सारे, इसके असंख्य उदाहरण हमारे सामने हैं। और इसको देखते देखते जो हमारा अनुभव सुबह से शाम तक, जन्म से अब तक का है, इतना बड़ा अनुभव है, वो बार बार किस बात को कहता है कि एक स्थान पर दूसरी वस्तु नहीं रह सकती। मानते हैं नहीं मानते हैं? एक स्थान पर दूसरी वस्तु नहीं रह सकती। एक तरफ हमने सोचा सुना ईश्वर कण कण में है, तो भाई कण कण में कैसे है, एक जगह तो दूसरी वस्तु नहीं रह सकती। ये प्रश्न का आधार यानी पृष्ठभूमि में
ये हो सकता है मन के अंदर। तो बोले सब जगह है। जब हम यूं कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है, तो भाई ऐसा होगा कि सब वस्तुओं के आसपास में होगा, अंदर तो जा नहीं सकता है, क्योंकि एक जगह पे दूसरी वस्तु रह नहीं सकती, तो आसपास में होगा। हम कहें कि वायु कहां पर है, वायु हम कहते हैं ना सब जगह है, तो सब जगह है तो कांच की कंची हो बिल्कुल ठोस, या लोहे का गोला हो बिल्कुल ठोस, उसके अंदर भी है क्या? लेकिन फिर भी हम कहते हैं वायु सब जगह है। उस सब जगह होने का क्या मतलब होता है कि जितनी भी वस्तुएं हैं उनके निकट है, उनसे संयुक्त है, ऊपर नीचे आगे पीछे जितनी वस्तुएं उनसे संबद्ध है, वो जुड़ी हुई है, इस रूप में हम कहते हैं सब जगह है। तो क्या परमात्मा इस तरह से सब जगह है, अथवा वो अंदर भी है? अंदर है तो प्रश्न खड़ा हो जाता है। अब कोई माने, इसके लिए जो हम उदाहरण देते हैं, समझा जाता है, उस तरह मान लें एक वस्तु में दूसरी वस्तु भी रह सकती है। कैसे? महर्षि दयानंद ने भी ये उदाहरण दिया है। लोहे के गोले में रखने के बाद अंगारे हटा दिए, वो लोहे का गोला इतना तेज अग्नि है कि लाल हो गया, बिल्कुल अंगारे जैसा हो गया। तो बात आएगी कि लोहे में अग्नि है या नहीं है? लोहे में अग्नि कैसे रहेगी? एक जगह तो दो वस्तु नहीं रह सकती, सामान्य नियम तो यही समझा था। नहीं, एक जगह दो वस्तुएं भी रह सकती हैं। कब रह सकती हैं? तो हमें एक नियम पता लगता है, जो सूक्ष्म वस्तु होती है वो स्थूल वस्तु में रह सकती है, जो सूक्ष्म वस्तु होती है वो स्थूल वस्तु में रह सकती है। और उदाहरण ले लेते हैं, कांच जो पारदर्शी है, जब हम विचार करते हैं कि अच्छा एक सूक्ष्म वस्तु में दूसरी सूक्ष्म वस्तु रह सकती है, तो ऐसे में जैसे और एक उदाहरण, पानी है, पानी को हम गर्म कर लेते हैं, गर्म हो जाता है, अग्नि उसमें प्रवेश कर जाती है, एक वस्तु में दूसरी वस्तु चली गई। अथवा स्थूल उदाहरण में जब देखते हैं तो पानी है, उसमें चीनी घुल जाती है, नमक घुल जाता है, कहते हैं जी उसमें बीच में स्थान था इसलिए वो प्रवेश कर गए। दोनों तरह से देखा जाता है। लेकिन जब हम ऐसे सूक्ष्म वस्तु के दूसरे में मिलने का कोई उदाहरण देखते हैं, तो जो सूक्ष्म वस्तु उसमें प्रविष्ट की है, उसका प्रभाव, उसके गुण दूसरी वस्तु में दिखने लग जाते हैं। तो माना कि ईश्वर सब जगह है और सब में प्रविष्ट है, तो यदि ईश्वर सब में प्रविष्ट है तो क्या होना चाहिए? जड़ वस्तु में ईश्वर प्रविष्ट है, तो जड़ वस्तु तो जड़ है, चेतन नहीं है, और ईश्वर अगर उसमें प्रविष्ट है तो क्या हो जाना चाहिए? जड़ वस्तु भी चेतन हो जानी चाहिए। कैसे? जैसे अग्नि लोहे में प्रविष्ट करती है तो लोहा भी गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है। प्रकाश जब कांच में से निकलता है तो कांच भी प्रकाशित हो जाता है, गर्म हो जाता है। प्रकाश यदि तेज आए, जैसे गाड़ियों के कांच गर्म हो जाते हैं धूप में, ताप से, प्रकाश से। तो यदि ईश्वर को सब जगह, सब वस्तुओं में, कण कण में मान भी लें कुछ उदाहरणों को देख करके, तो फिर वो सारे गुण या ईश्वर के गुण उसमें भी आने चाहिए। एक प्रश्न स्वाभाविक खड़ा होता है ना, क्योंकि जितने भी उदाहरण एक वस्तु के दूसरे में रहने के हमने देखे या हमें मिलते हैं स्थूलता से, प्रकृति में मिलते हैं, वहां वो प्रभावित करता है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो यदि ऐसा है, अभी प्रश्न खड़ा होगा, जो ईश्वर का चिंतन मनन करते हैं तो ये ऊहापोह होती है, ये विचार विमर्श होता है, तर्क युक्ति का करते हैं, और ऐसा कर करके हम अपने को ईश्वर के विषय में
निश्चित बनाते हैं, दृढ़ बनाते हैं, ये प्रक्रिया है। चिंतन मनन चलेगा, प्रश्न उठाने से घबराना नहीं है। प्रश्न उठ गया तो कोई ईश्वर के प्रति अश्रद्धा नहीं। जो प्रश्न उठा है वो ईश्वर को और अधिक दृढ़ता से, स्पष्टता से जानने समझने के लिए हमारा प्रयोजन ही है। हम ईश्वर को खंडित करने के लिए नहीं प्रश्न कर रहे। जो जैसा है जानना चाहते हैं और अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो प्रश्न उठे, उसका कोई चिंता नहीं करनी है। ऐसे ही प्रश्न उठा उठा करके हम निश्चय करते हैं। तो ईश्वर सूक्ष्म होने के कारण से सब में है, ये हमने कुछ देर के लिए मान लिया, तो ईश्वर के गुण यहां आने चाहिए। तो फिर कई जने तो कहते हैं हाँ ये सब चेतन है, दूसरे कहते हैं कि नहीं ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर सब चेतन का है तो जड़ है। तो फिर इसका मतलब है कि ईश्वर सब जगह है ही नहीं, ईश्वर कहीं एक जगह पे है। यदि ईश्वर सब जगह होता तो उसके गुण भी आते, ये सब चीजें चेतन हो जानी चाहिए। तो ये लोहा, पत्थर, मिट्टी आदि। तो एक छोटा सा संदेह है, लेकिन उस पर चर्चा करते हैं तो कितने मतांतर बन जाते हैं। बड़ा वर्ग है जो ईश्वर को एकदेशी मानता है, बड़ा वर्ग है जो ईश्वर को सर्वव्यापक मानता है। और जो ईश्वर को सर्वव्यापक मानता है वो एक दृष्टि से कहता है कि ये तो सब ईश्वरी ईश्वर है और ये सब चेतन है, इनको भी चेतन मानता है, इनमें भी प्राण मानते हैं बहुत से लोग। ईश्वर आत्मा में है, हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर है तो हमारे में ईश्वर के गुण क्यों नहीं आ जाते? ईश्वर तो शुद्ध पवित्र है, हमारे अंदर मलिनता क्यों आ जाती है? अगर हमारे अंदर है, हम चेतन आत्मा हैं, उसमें परमात्मा विराजमान है, तो उसका गुण आना चाहिए हमारे में। ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, हमने मान भी लिया, स्वीकार भी कर लिया। तो मेरे अंदर भी तो आत्मा है, वो परमात्मा है मुझ आत्मा में भी, तो मैं सर्वज्ञ क्यों नहीं हो गया? उसका गुण आना चाहिए। और यदि उसका गुण नहीं आ रहा है तो या तो परमात्मा मेरे अंदर नहीं है, अर्थात सर्वव्यापक नहीं है, कहीं एकदेशी है। ऐसे प्रश्न होता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर पवित्र है, तो यदि ईश्वर सब जगह होगा तो गंदी, मलिन, दुर्गंधित वस्तुओं में भी होगा फिर तो वो, और उनमें होगा तो फिर वो अपवित्र हो जाएगा। एक तरफ है परमात्मा के गुण उनमें आने चाहिए तो फिर सारी चीजें पवित्र हो जानी चाहिए, दुर्गंधित और सड़ी भी क्यों होती है? और दूसरे के गुण भी तो उधर आ सकते हैं। तो गंदी मलिन वस्तुओं में जैसे कोई दूसरी वस्तु चाहे तो वो भी गंदी मलिन होती है। जैसे हम अपना हाथ किसी कीचड़ में डालें तो हम भी गंदे हो जाते हैं, हमारा हाथ भी दुर्गंधित हो जाएगा। तो ऐसे ही परमात्मा भी इन मलिन वस्तुओं में है तो वो भी मलिन हो जाना चाहिए। तो परमात्मा तो मलिन नहीं है, इसका मतलब है परमात्मा इन सब में नहीं है, इन सब चीजों में, वो कहीं एक जगह पे। ऐसे बड़े विचार, तर्क, युक्तियां होती हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप है, वो सब जगह विद्यमान है तो उसका आनंद भी सब जगह विद्यमान है। और मेरे अंदर भी परमात्मा है तो परमात्मा का आनंद भी मेरे अंदर है, ये मानना पड़ेगा। युक्ति तो यही कहेगी ना, मैं जो चेतन आत्मा हूं, मेरे अंदर भी परमात्मा है, मेरे चारों तरफ आसपास में परमात्मा है और वो आनंद से परिपूर्ण है, तो मैं आनंदित क्यों नहीं हो जाता हूं? मेरे में आनंद क्यों नहीं है? मैं दुखी क्यों हो जाता हूं? परमात्मा तो दुखी नहीं होता। तो ईश्वर को सर्वव्यापक मानने में ऐसे बहुत से व्यवहारिक प्रश्न खड़े होते हैं। तो ईश्वर सर्वव्यापक कैसे है जड़ और चेतन में? इसका उत्तर है सूक्ष्मता के कारण से। और वो हमारे अंदर विद्यमान है तो भी उसके गुण हमारे में क्यों नहीं आ जाते हैं? तो उसका उत्तर है कि परमात्मा चेतन है, उसके गुण उसके नियंत्रण में है, वो जड़ वस्तु नहीं है कि जिसका अपने गुणों पे कोई नियंत्रण ना हो। जैसे अग्नि जड़ है, उसका अपने गुणों पे कोई नियंत्रण नहीं है, वो जहां भी जाएगी गर्म करेगी या जलाएगी, यथा योग्य जो करना है वो करेगी, काला कर देगी,
गर्म कर देगी, जो करना है वो करेगी। वो निर्णय नहीं कर सकती कि मैं इसको कम जलाऊं, इसको अधिक जलाऊं, इसको ऐसा करूं। जो वस्तु जैसी है उसके साथ अग्नि का जब जब जो व्यवहार होता है वो सदा वैसा ही होता है। प्रकाश के लिए ले लीजिए, अन्य वस्तुओं के ले लीजिए, तो वो जब जब दूसरे के संपर्क में आएंगी उनका अपने पे नियंत्रण नहीं है, वो तो वैसा ही करेंगी। जड़ और चेतन में यही तो अंतर है। जड़ को कोई चेतना नहीं है, होश नहीं है, वो यथा योग्य व्यवहार नहीं कर सकता। जैसा करना है, जैसा प्रभाव देना है, वैसा ही करेगा वो। लेकिन परमात्मा चेतन है, उसका अपने गुणों पर नियंत्रण है। तो जड़ वस्तुओं की तरह नहीं होगा कि अग्नि यदि लोहे के संपर्क में आती है तो लोहा भी लाल और गर्म हो जाता है। तो हम परमात्मा के संपर्क में आते हैं तो हम भी आनंद और ज्ञान से युक्त उसी समय रहने चाहिए सदा। हमारे में अज्ञान आना ही नहीं चाहिए, हमारे में दुख आना ही नहीं चाहिए। परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा का आनंद उसके अपने नियंत्रण में है। वो चेतन है, वो जड़ वस्तुओं के समान सबको यथा योग्य नहीं करता। कोई चोर डाकू भी है, कोई पवित्र आत्मा भी है, कोई भी पानी पिएगा तो प्यास तो बुझेगी। वो जल ये निर्णय नहीं कर सकता कि नहीं ये दुष्ट है इसकी मैं प्यास नहीं बुझाऊं और ये सज्जन है इसकी तो प्यास बुझा दूं। सूर्य जड़ है, वो ये निर्णय नहीं करेगा कि सर्दी में कोई धूप में निकले तो इसको तो मैं सर्दी दूर करूं या गर्म करूं, इसको नहीं करूं, वो कर ही नहीं सकता है। लेकिन परमात्मा चेतन है, उसके गुण उसके अपने नियंत्रण में हैं और वो न्यायकारी है और वो कर्मानुसार फल देता है। तो जिसको ज्ञान देना है, जितना देना है उतना देगा, जिसको आनंद देना है उसको देगा, नहीं देना है तो नहीं देगा। जड़ वस्तुओं को वो चेतन ही, जड़ वस्तु जड़ ही है। जड़ वस्तु में चेतन परमात्मा है, इसका ये अर्थ नहीं कि ये भी चेतन हो जाएंगे, ये जड़ है, इनका अपना स्वभाव है। परमात्मा चेतन है, उसका अपना स्वभाव है। तो इसलिए परमात्मा सर्वव्यापक कण कण में होते हुए भी वो अपने गुणों से विद्यमान है कि वो चेतन है, तो वो हमारे को हमेशा देख रहा है, जान रहा है। ये उसका अपना गुण है, हमें सदा देखेगा। वो जड़ वस्तुओं को भी देख रहा है, हमें भी देख रहा है, हमारे कर्म, हमारे विचार, उन सबको देख रहा है। तो थोड़ा समय बचा है, आप में से अगर कोई और पूछना चाहे तो मैंने एक ही बिंदु को लेकर आपके सामने बात रखी कि संदेह तो होंगे, विचार तो होगा और विचार करते रहना चाहिए ईश्वर के बारे में। अच्छा लगता है, धीरे धीरे सब चीजें हमारे को स्पष्ट होंगी और निश्चय होगा और परमात्मा के प्रति किसी भी परिस्थिति में संदेह उत्पन्न नहीं होगा, दृढ़ता आ जाएगी। तो कोई पूछना चाहें, जैसा व्यवस्थापक जी चाहें तो कुछ बैठे बैठे बोल दीजिए, समय इतना कम है कि तत्काल हाथ खड़ा कीजिए और बोलिए। हाँ, इनका प्रश्न है कि जैसे महाभूत हैं, पृथ्वी है, जल है, इनके संपर्क से हमें ऊर्जा मिलती है, चेतनता मिलती है। पर्वत पे पेड़ हैं, वहां भी पेड़ चेतन हो जाते हैं, क्या पर्वत में भी ईश्वर है? तो देखो, ईश्वर तो सब जगह है, वो तो बात बता दी। किंतु ये जो कहना कि जल से हमारे को शक्ति मिलती है, यानी चेतनता आती है, प्राण मिलते हैं, ऐसा वायु के लिए भी कह सकते हैं कि वायु को हम प्राण वायु बोलते हैं, उससे हमें प्राण मिलते हैं, उससे हमें चेतनता मिलती है। तो ये जो कथन है इनका वो तात्पर्य नहीं है। जब वायु जड़ है तो उससे हमें चेतनता कैसे मिलेगी? चेतन तो हम है। तो ये जो चेतनता या प्राण है, इसका मतलब है जीवन। प्राण मिलने का मतलब है जीवन। तो जल के कारण से हमारा जीवन चल रहा है और आत्मा की चेतनता एक प्रकृति इंद्रियों के माध्यम से प्रकट हो रही है। हम कहते हैं कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसमें वो कारण बनता है, सहायक बनता है। इस रूप में कहते हैं कि जल से हमें शक्ति मिल रही है, प्राण मिल रहा है, चेतनता मिल रही है। वास्तव में आत्मा को कोई चेतनता जड़ वस्तु से नहीं मिलती है। चेतनता
हमारी अपनी है। इसको मैं दूसरे एक उदाहरण से दूं, बात रखूं कि लकड़ी को हमने जलाया तो वायु से लकड़ी जलती है, तो लकड़ी में जो अग्नि आ रही है, प्रकाश या गर्मी आ रही है, वो वायु के कारण से आ रही है, बिना वायु के नहीं आ सकती। तो इसका क्या ये अर्थ है कि वायु से वहां पर गर्मी जा रही है? लकड़ी में वायु सहायक है, सहायक तो है, लेकिन क्या इससे हम यूं तो कह सकते हैं कि बिना वायु के अग्नि जल नहीं सकती, वहां तक ठीक है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि वायु से वो गर्मी या प्रकाश लकड़ी में जा रहा है या आग में आ रहा है? नहीं आ रहा है। वो जो प्रकाश है, जो गर्मी है, वो तो लकड़ी के अंदर है, वहां से निकल रही है वो, लेकिन वायु सहायक है, बिना वायु के अग्नि जल नहीं सकती। तो ऐसे ही चाहे ये पृथ्वी है, जो हम अन्न खाते हैं, अन्न को भी तो हम प्राण कहते हैं, उससे भी तो हमारा शरीर बनता है, चलता है, शक्ति मिलती है। वो शक्ति मिलने का ये अर्थ नहीं है कि उसमें चेतनता आ रही है। तो वायु, जल आदि जो महाभूत हैं, जड़ वस्तु हैं, उससे जो हमारे अंदर चेतनता आती है, मतलब जीवन चलता है, वो हमारी आत्मा की चेतनता को अभिव्यक्त करने में सहायक होते हैं। उनसे कोई चेतनता हमें नहीं मिलती है। रेल या बस का इंजन, मोटरसाइकिल, उसमें पेट्रोल डीजल से शक्ति आती है, तो हम कह सकते हैं उसमें चेतनता आ रही है। मोटरसाइकिल आदि में चेतनता तो नहीं कह सकते ना, और न वो चेतनवत व्यवहार करेंगी। चेतन तो अलग होगा, जो कि नियंत्रण करेगा, बुद्धिपूर्वक काम करेगा, व्यवस्थित करेगा। शक्ति तो होगी। तो शक्ति का आना चेतनता का आना नहीं है, ठीक है? ऐसा ही होता है। और कोई पूछिए। थोड़ा तेज बोलिए। हमारे शरीर में ऐसा क्या है कि मर जाते हैं? इनका प्रश्न है कि हमारे अंदर ऐसा क्या है जो मृत्यु के समय निकल जाता है और फिर हम जड़ के समान हो जाते हैं, हमारा शरीर ऐसा हो जाता है, और अभी तो हम बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। वो क्या है? क्या वो परमात्मा के कारण से होती है? तो देखिए, परमात्मा तो सर्वव्यापक है। जिस समय हम अभी हैं, अभी भी हमारे अंदर है, और जो मृत शरीर रहता है उसमें भी वो वैसे ही है। आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, अभी सुनिए। तो तब भी वही है, अभी भी वही है। ये एक समझने की रीति बता रहा हूं, एक वैज्ञानिक पद्धति या अन्वय व्यतिरेक है कि अभी भी परमात्मा हमारे अंदर है और मृत शरीर में भी परमात्मा है। तो इसका मतलब है कि ये जो अभी हम चल फिर रहे हैं, ये परमात्मा के चेतनता के कारण से नहीं है। यदि परमात्मा की चेतनता के कारण हम देख रहे, सुन रहे, चख रहे होते, तो उस मृत शरीर में भी चल रहे होते, मरते ही नहीं फिर तो हम। तो इसका मतलब है कि उससे भिन्न कोई चेतन तत्व और है। वो भिन्न चेतन तत्व है, वो जब इस शरीर में था तब ये हम सब अनुभव कर रहे थे, और जो मर गया है तब वो नहीं है, वो चला गया है, तो उसी को आत्मा बोलते हैं। तो परमात्मा जो कि सर्वव्यापक है, वो एक अलग तत्व है, और आत्मा जो कि अणुस्वरूप है, जो कि शरीर में आता है। हम सब अलग अलग आत्मा है, हम सर्वव्यापक नहीं है, छोटे से कारण अंदर है शरीर में। ये हमारे कारण से हम जो कुछ भी अभी अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, खा रहे हैं, भावनाएं हैं, शांति अनुभव कर रहे हैं, गुस्सा अनुभव कर रहे हैं, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये आत्मा कर रहा है, ये परमात्मा नहीं कर रहा है। हमें दुख हुआ, ये अनुभूति हम कर रहे हैं, परमात्मा नहीं कर रहा है। परमात्मा जानता है कि हम दुखी हैं, लेकिन परमात्मा दुखी नहीं होता है। तो ये दो चेतन तत्व अलग अलग है, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। तो समय हो गया है, तो मैं आगे जैसे व्यवस्था, फिर अगला विषय है। देखिए, ये चिंतन तो मैं जन्म से लेकर मृत्यु तक चिंतन चलेगा। बार बार चिंतन शिविर होंगे, चर्चा करें, जैसा व्यवस्थापक जी कहें।